सब प्रेम साहेब बनिए। श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य भटक भटक कर, भरम भरम कर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अनेक स्थानों पर जाता है, ईश्वर की खोज करता है, उसे पाना चाहता है। लेकिन क्या वह अपने मन के अंदर, अपने अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर में कभी भगवान को खोजने का काम करता है? उस मन के अंदर बैठे हुए राम को जगाने का प्रयास करता है? नहीं। संसार के समस्त मनुष्य दिखावे की जिंदगी, सांसारिक जो क्रियाकलापें हैं, प्रपंच में फंसकर उस गूढ़ रहस्य को ढूंढने में असफल रहता है। अभी आपने यह भी देखा है, देख भी रहे हैं कि कुंभ का महोत्सव चल रहा है, जहां पर संतों का जमावड़ा है। बहुत सारे लोग रील बनाने जाते हैं, तो कुछ एक लोग संत वाणी को सुनने जाते हैं। वहां पर आपने अनेकों भक्तों को देखा होगा, लाखों करोड़ों की भीड़ को देखा होगा। इस महापर्व पर लोगों की इतनी भीड़ है कि देखते बनते। लेकिन क्या वो सत्य को जानने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने जाते हैं? क्या उस सच को पाने की कोशिश करते हैं? उच्च उच्च शिक्षा, उस ज्ञान को अर्जित करने का, या अर्जित करने के लिए वह जाते हैं, या सिर्फ वहां पर भीड़ और वहां पर वहां के रंग बिरंगी चीजों को देखने जाते हैं कि क्या व्यवस्था है, कैसा क्या है, कैसा क्या है? कुछ लोग तो मेला घूमने जाते हैं। उस धर्म की नगरी पर, प्रयागराज में जो यह भव्य महोत्सव हुआ है, वहां संत भी आए, संत जन भी होते हैं। लेकिन कितने लोग उनकी वाणी को सुनते हैं, कितने लोग उनकी वाणी का पर उनके आचरण को साधने का काम करते हैं? बिरले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, साहब ने कहा है अपने शब्दों, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहूं तो मारन धावे, झूठ है जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नान। सदगुरु कबीर साहब कह रहे ना कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना, आत्म मान पखान पूजे, उनमें कुछ न जाना। बौ तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमने बहुतों को देखा, सबको देखा। साहब कह रहे हैं कि देखिए, पूरा जग बौरा गया है। मैं किसी को सच बात बताना चाहता हूं, किसी को सच ज्ञान देना चाहता हूं, तो लोग उस सत्य बात को धारण नहीं करना चाहते। उसे उनको लगता है कि कोई गलत बता रहा है, और पूरे संसार को ये झूठी जग माया मोह में यही सब अच्छा लगता है। साहब कहते हैं कि नेमी धर्मी को देखा, जो सुबह प्रातः उठकर स्नान करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो अपनी आत्मा को मार देते हैं, है ना? क्या करते हैं? किस पे विश्वास करते हैं? असत्य पे।
अपने पीर औलियों को देखा, जो किताब कुरान पढ़ते हैं सबको देखा हमने। इनकी पूजा करने वाले लोग भी, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई ईश्वर की पूजा करता है, कोई अल्लाह की पूजा करता है। ये पूजा करने वाले मूर्ति की तो पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी बेजुबानों की हत्या करवाते, इनमें ज्ञान नहीं। मौलवियों को देखो तो बकरा, गाय, भैंस कटाते, मुर्गी कटाते, और पुजारियों को देखो तो ऐसे ऐसे मंदिरों में जहां पर आज भी प्रचलन है कि वहां पर बकरी की बलि दी जाती, वहां पर पक्षियों की बलि दी जाती। क्या यह प्रथा सब सही? सदगुरु कबीर साहब इसे कहते हैं कि विडंबना है हमारे धर्म की, कि जो लोग ऐसे आडंबरवादी विचारधारा को अपने जीवन में चलाने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, कई मुरीद तबदीर बताओ मैं उनमें वह अज्ञाना, आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना, और टोपी पहिर माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोही राम पियारा तुर्क कहे रहमाना, आपहु में दो, कहते ना सब को, आपस में दुई लरी लरी में मर्म न काहू जान, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमानी, अगुरु सहित शिष्य सब डूबे अंत काल पछताना, कहाँ कबीर सुनो हो संतो यह सब भरम भुलाना, कैतिक कहूं कहां नहीं माने सहज सहज समान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर पूजते हैं, पीतर पूजते हैं, है ना, जीते जी पिताजी रहे उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनको कभी पानी देने का काम नहीं करेंगे, उनका कभी कहीं से आए तो उनका अगर उनके पैर में दर्द हो रहा है तो उसे दबाने का काम नहीं करेंगे। अब मर जाने के बाद क्या करते हैं? पीतर पूजते हैं, पत्थर का पूजन करते हैं, उनकी मूर्ति लगा के बढ़िया सा उनका पूजा करते हैं कि हाँ मेरे पिताजी थे, मैं तो इनके बिना जी नहीं सकता था। और जिंदे पे क्या करते हैं? उनको लाठी मारेंगे, डंडा मारेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा बाप निकम्मा था, मेरे लिए कुछ नहीं किया, जिसने पूरे जीवन अपना लगा दिया हो उस बेटे के लिए। ये तीरथ और व्रत में भूल गए, इन सब चीजों में कहां मन लगा के बैठे। साहब कहते हैं, टोपी पहिर माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर। टोपी पहन लो, माला पहन लो, बाणी बाचो, ज्ञान बताओ, साखी शब्द गाओ, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जान पाए, अपने अंदर के राम को नहीं जान पाए, उसे नहीं समझ पाए, तो कौन सा ज्ञान है? साहब कहते हैं दोनों मर गए हैं, हिंदू तुर्क मुस्लिम सिख ईसाई सबको साहब फटकार लगाते हैं। कहते हैं साहब कि हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना। साहब कहते हैं हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारे, मुझे भगवान प्यारे हैं, और वही मुस्लिम कहता है मुझे रहमान अल्लाह। और दोनों आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। जाना कहाँ है? सबको वही सी घाट जाना है। बस ये, कोई शमशान में जाकर जलाया जाएगा, कोई शमशान में जाकर दफनाया जाएगा, जाना वहीं पर है सबको, लेकिन लड़ लड़ कर यहां मर जाएंगे, कहेंगे मेरे भगवान बड़े हैं, मेरे ईश्वर बड़े हैं। कभी एक साथ में बैठकर भोजन प्रसादी नहीं कर सकते, कभी एक साथ में बैठकर समाज को उत्थान का काम नहीं कर सकते, लेकिन जातिवाद धर्मवाद और इन सब की राजनीति में वह पूरा जीवन बिता देंगे। क्या भगवान बांटे हुए हैं सबके लिए? क्या तुम्हारे लिए कोई दूसरी दुनिया बनाई गई? वही सूरज, वही हवा, वही पानी, वही नभ, वही आकाश, वही सूर्य, वही चंद्रमा, सब कुछ वही है।
अंतर क्या मिला तुम्हें? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत महिमा को अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। जो घर घर में मंत्र देते फिरते हैं ना, वो भी भूले हुए हैं। जो जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद के इस झूले में झूलते हुए है ना, ये सब भुला गए। सब सच्चा ज्ञान सिर्फ सदगुरु कबीर साहब का है। जो ज्ञानी संत होते हैं ना, वह सत्य की बात बताते हैं, सही ज्ञान देते हैं, सत्य का दर्शन कराते हैं। ऐसा नहीं आडंबर और पाखंडवाद की बात करते। कहा कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम बुलाना, कहती कहूं कहूं नहीं माने, सहजे सहज समाना। आप कह ना, कहती कहें कहूं नहीं माने, सहजे सहज समाना। साहब ने कहा है ना कि सहज में ही भगवान मिल जाते हैं। बहुत सरल है। अपने मन को मार लो। अपने मन के जो तृष्णा है, जो क्षोभ अंदर मन में बसा हुआ है, जो अभिमान है, जो एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है, वह पहले आप खत्म कर लो। उसके बाद भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को ढूंढने का काम करो। यह नहीं कि आप मुस्लिम धर्म से हैं तो आप जाकर मक्का मदीना में जाकर अल्लाह को ढूंढेंगे और यहाँ पर कहते हैं कि वाह तो बड़े दयालु थे, उन्होंने, पैगंबर ने संदेश दिया मुझे, दुनिया को प्यार भाईचारा के लिए, और तुम बकरा, मुर्गी, भैंस कटाते। उसी तरह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपको भगवान सही शिक्षा और सही दीक्षा के लिए कहा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही पाखंडवाद, वही भ्रमवाद, वही आडंबरवादियों का काम कर रहे हैं। साहब कहते हैं कि घर में बैठे उस ईश्वर की पूजा कर लो। अगर उस ईश्वर की पूजा न कर पाए तो आपको जीवन आपका व्यर्थ है। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने सच ही कहा है कि संतो देखत जग बौराना, साच कहूं तो मारन धाम, झूठे जगपतियाना। यहाँ झूठ का बोलबाला है। सत्य कोई बिरला ही जान पाता है। सत्य को समझना बहुत ही आवश्यक है, और जो मनुष्य सत्य को जान गया, सत्य को समझ गया, उसे भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपनी आस्था, अपना आस्था का काम, आस्था का विषय, अपनी जो आस्था होती है वो एक अलग चीज होता है। वह जा सकते हैं, गंगा स्नान करे, त्रिवेणी स्नान करे, जमजम जाए, गुरुद्वारा जाए, गिरजाघर जाए, कहीं भी जाए, वो उनके आस्था का विषय है। लेकिन अगर उनके मन में किसी के लिए दुर्व्यवहार, उनके मन में किसी के लिए कुंठा रह गई, तो उनकी भक्ति, उनका जीवन, उनका वैराग्य सब खत्म हो जाता है, चाहे कितने बड़े संत क्यों ना हो, कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबसे पहले अपने अंतर आत्मा के राम को जगाने का काम करें।